हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अतीत मैथ में। क्लास में परसेंटेज की सीरीज चल रही है, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 2 का क्लास हो चुकी है। अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। आज का क्लास टाइप 3 प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न से होंगे। तो चलिए आज का भी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार उसकी कुल बिक्री में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई? 1% कम है और दूसरा प्रतिशत वृद्धि है। इस तरह के सवाल को कैसे करना है, चलिए आप लोगों को 3 तरीका सिखाते हैं। पहला तरीका है फार्मूला से, दूसरा तरीका है ट्रिक से और तीसरा तरीका है कॉन्सेप्ट से। तो चलिए तीनों तरीका देखते हैं। पहला तरीका है सूत्र से। सूत्र क्या है? सूत्र है प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुना दूसरा प्रतिशत बटा 100। क्वेश्चन में पहला प्रतिशत कम है और दूसरा प्रतिशत वृद्धि है। जहाँ पे प्रतिशत कम रहेगा वहाँ पे आप माइनस का साइन डाल दीजिएगा, और जहाँ पे प्लस है उसे आप वैसे ही छोड़ दीजिए। फार्मूला के अनुसार मान बैठाते हैं। पहला प्रतिशत है -20 प्लस दूसरा प्रतिशत है 80 प्लस पहला प्रतिशत है -20 गुना दूसरा प्रतिशत है 80 बटा 100। ऊपर का 1 जीरो से नीचे का 1 जीरो, ऊपर का 1 जीरो से नीचे का 1 जीरो। यहाँ पे चिन्ह देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 8 और 2 8 दूना 16, -20 और प्लस 80 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यह घट के हो जाएगा 60। 60 माइनस 16 यह हो जाता है 44। तो हमारा आंसर आ गया है 44%। अब 44% देखिए ऑप्शन में ए में वृद्धि है और बी में कमी है। यहाँ पे साइन प्लस का है, कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो हमारा आंसर ए 44% वृद्धि वाला होगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक है 20%। 20% कम है तो 100 माइनस 20 80, और यहाँ पे 80% वृद्धि है तो 100 प्लस 80 180। इन दोनों प्रतिशत संख्याओं के अंत में 0 0 है, तो इस 0 को आपस में काट दीजिए। अब यहाँ पे संख्या बच गई है 8 और 18, तो 8 और 18 को गुना कीजिए, तो 8 गुना 8 64 के 4 हासिल 6, 8 का 8 और 6 14, 144 आ गया। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 44। तो 100 प्लस 44 यानी पहला वाला 100 को छोड़ दीजिए, और यहाँ पे जितने भी संख्या बचती है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ए में देखिए 44% वृद्धि हमारा आंसर होगा। अब तीसरा नियम भी देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट नियम है। यह नियम अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं और फार्मूला भी भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट नियम से ही बनाइएगा। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट नियम क्या है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यहाँ पे कम है 20% कम, माइनस का चिन्ह डाल दिए तो यह हो गया 4/5। 80% है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। वृद्धि है प्लस, तो यह हो गया 9/5। हम इसे इस तरह से लिखेंगे
पहले और अब। ठीक है, पहले में जितना भी हर में दिया हुआ रहेगा संख्या, यहाँ पे 5 है और इस प्रतिशत के लिए भी 5 है, तो पहले वाला हर वाले को लिखने, पहले 5 था, 20% कम हो गया यानी 4 हो गया। पहले 5 था, 20% कम यानी 4 हो गया। उसी तरह दूसरा प्रतिशत के लिए, पहले 5 था, 80% की वृद्धि यानी 9 हो गया। अब यहाँ पे अंश को अंश में गुना कीजिए और हर को हर में गुना कीजिए, तो यह हो जाता है 5 गुना 5 25 और 4 गुना 9 36। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है? +11 का वृद्धि हो रहा है। +11 का वृद्धि हो रहा है किसमें? 25 में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 का 25, 25 चौके 100 और 11 गुना 4, हमारा आंसर 44 आ गया। देखिए 44 ए में है हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग यह तीनों नियम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आगे क्वेश्चन आने वाला है, आप उसमें अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? हमें उसे भी तीनों तरीका से बना के देखना है। पहला तरीका है फार्मूला से 10% बढ़ाया गया प्लस 10% घटाया गया -10 प्लस 10% पहला प्रतिशत गुना माइनस दूसरा प्रतिशत बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1 गुना 1 1 होता है। और यहाँ पे प्लस और माइनस 0, यानी हमारा आंसर 1% कमी होगा। देखिए कहाँ है? ऑप्शन बी में है 1% की कमी। अब दूसरा नियम देखते हैं, ट्रिक इसमें कैसे लगेगा, चलिए इसे देखते हैं। ट्रिक क्या है? 10% बढ़ाया गया, 100 + 10 110। और 10% घटाया गया, 100 - 10 90। 1 0 1 0 और 11 गुना 9 99। तो यह तो 100 से कम है। कितना कम है? 1 कम है। कितना में कम है? 100 में कम है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 और 100 कट गया, तो हमारा आंसर 1% का कमी होगा। चलिए तीसरा नियम भी देखते हैं, कॉन्सेप्ट नियम। कॉन्सेप्ट नियम कैसे बनेगा? कॉन्सेप्ट है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यहाँ पे बढ़ाया गया प्लस, तो यह हो गया 11/10। और दूसरा प्रतिशत है 10, उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यहाँ पे घटाया गया माइनस, तो यह हो जाता है 9/10। तो उसे भी हमें लिखना है पहले और यहाँ पे अब। पहले 10 था, 10% बढ़ाया गया, तो यह हो गया 11। दूसरा प्रतिशत, पहले 10 था और 10% घटाया गया, तो यह हो गया 9। अब इसे अंश को और हर को हर से गुना कीजिए, तो 10 गुना 10 100 और 11 गुना 9 99। यहाँ पे देखिए कितना का कमी है? 1 का कमी है। 1 का कमी है कितना में? 100 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर 1% का कमी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है
और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार उस सिनेमाघर की आय में कितना प्रतिशत हो जाएगी। यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे रुपए में नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए पहला नियम देखते हैं फार्मूला से। फार्मूला क्या कहता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुना दूसरा प्रतिशत बटा 100। तो पहले हम गुना भागा को करते हैं। 25 का 25, 25 चौके 100, 4 का 4, 4 तिया 12, 3 गुना 1 3, और यहाँ पे 25 प्लस 12 37। 37 और 3 40। देखिए 40 कहाँ पे है, हमारा आंसर ऑप्शन ए में है 40%। अब इसे दूसरा नियम ट्रिक नियम से देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। ट्रिक क्या है, 25% की वृद्धि 100 प्लस 25 125, और यहाँ पे 12% वृद्धि 100 प्लस 12 112। यहाँ पे देखिए आप, संख्या के इकाई अंक में 0 नहीं है, तो यह कैसे बनेगा। तो यहाँ आप करना कुछ नहीं है, इसको आप सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 125 गुना 112, ठीक है। 125 दुना 250, और 125 का 125, 125 का 125। अब इसे जोड़ दीजिए, 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 2 7, 7 2 9, और हासिल 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और यह 1 उतर गया, तो यह आ गया 14,000। ठीक है, यह आ गया है 14,000। यहाँ पे 0 नहीं था और इस अंक में भी 0 नहीं था, तो पहले 0 रहता था, 0 0 काट देते थे। अब यहाँ पे 0 नहीं है, तो करना क्या है, 14,000 है, तो यहाँ पे 2 0 के पहले पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 0 के पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो यह संख्या हो जाता है 140.00। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 40। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है 40%। देखिए ऑप्शन ए में है 40%। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं, कॉन्सेप्ट नियम। कॉन्सेप्ट से कैसे बनाना है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। वृद्धि कहा गया है प्लस, तो यह हो जाता है 5/4। अब 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/25। यहाँ पे भी वृद्धि कहा है प्लस, तो यह हो जाता है 28/25। अब इसे भी उसी तरह लिखिए, पहले और अब। यहाँ पे पहला प्रतिशत देखिए 25% वाला, पहले था 4, 25% का वृद्धि हो गया, तो यह हो गया 5। और दूसरा में देखिए, पहले था 25 और 12% वृद्धि हो गया, तो यह हो गया 28। अंश को अंश में गुना कीजिए, 25 चौके 100, और इसको हर को हर से गुना कीजिए, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 दूना 10 और 1 14। तो यहाँ पहले 100 था और अब हो गया 140, तो कितना का वृद्धि हो गया, 40 का वृद्धि हुआ। कितना में, 100 में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 100 और 100 कट गया, तो हमारे पास बच गया 40। देखिए हमारा आंसर आ गया 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहला नियम फार्मूला से है,
पहला प्रतिशत 12 प्लस दूसरा प्रतिशत 10 प्लस पहला प्रतिशत 12 गुना दूसरा प्रतिशत 10 बटा 100। ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो, यहाँ पे नीचे एक जीरो बच गया और ऊपर में जीरो नहीं है। अगर आप 12 को 10 से भागा देंगे तो यह हो जाएगा 1.2। अब यहाँ पे 12 प्लस 10 यह हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा 1.2। आप इसे जोड़िएगा तो यह हो जाता है 23.2। देखिए हमारा आंसर 23.2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है 23.2। चलिए अब इसे दूसरा नियम ट्रिक से बना के देखते हैं। ट्रिक से यह कैसे बनेगा? ट्रिक है 12% की वृद्धि तो 100 प्लस 12 112। 10% की वृद्धि 100 प्लस 10 110। एक जीरो काट दिए। अब यहाँ पे 112 गुना 11 करते हैं। 112 एका 112, 112 एका 112। अब इसे जोड़ दीजिए 2 3 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो काटे हैं। 110 का में एक जीरो काटे हैं और 112 में जीरो नहीं था तो एक जीरो मेरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम 12 जो 32 है आया है हमारा गुणनफल 12 32। तो एक जीरो को काटने के लिए हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा एक संख्या के बाद, तो यह हो जाता है 123.2। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 23.2। देखिए हमारा आंसर आ गया 23.2, ऑप्शन सी में है। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सेम उसी तरह से करना है। पर यहाँ पे देखिए एक ही प्रतिशत दिया है, पहला प्रतिशत, और दूसरा प्रतिशत नहीं दिया है। लेकिन यही है आपका पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत। तो फार्मूला के अनुसार बनाते हैं। पहला नियम से पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुना दूसरा प्रतिशत बटा 100। ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो, ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो, और 5 गुना 5 प्लस 25 और 50 और 50 100। यह इसे जोड़ दीजिए तो यह हो गया 125। देखिए हमारा आंसर 125 किस में है? ऑप्शन ए में है 125। चलिए दूसरा नियम ट्रिक नियम भी देख लेते हैं। ट्रिक से कैसे बनाना है? ट्रिक है 50% की वृद्धि 50 प्लस 100 150, 50 प्लस 100 150। एक जीरो काट दिए और एक जीरो काट दिए, आपस में एक जीरो काट दिए। अब 15 को 15 से गुना कीजिए तो यह हो जाता है 225। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 125। देखिए हमारा आंसर आ गया 125, ऑप्शन ए में है 125। चलिए अब तीसरा नियम भी देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? कॉन्सेप्ट नियम में क्या है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। वृद्धि की गई है प्लस 2 और 1 3/2। अब सेकेंड में भी हो जाएगा 3/2। अब इसे उसी तरह लिखिए, पहले और अब। पहले 2 था अब 3 हो गया, पहले 2 था अब 3 हो गया। अब इसे अंश को अंश में गुना कीजिए तो 2 गुना 2 4, और हर को हर में गुना कीजिए 3 गुना 3 9। ठीक है, पहले क्षेत्रफल 4 था और अभी क्षेत्रफल 9 हो गया। तो कितना का वृद्धि हो गया? प्लस 5 का वृद्धि हो गया। तो 5 का वृद्धि हो गया 4 में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं
4 का 4 और 25 चौके 100 और 25 गुना 5 125। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट में भी आंसर आ गया 125। आप लोगों को तीनों प्रकार का मेथड सिखा दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से मैथ बनाइए। अगर यह वीडियो अच्छे लगा तो लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह का अगर मैथ सीखना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल अतीत मैथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।